जय माता रानी के मित्रों। दोस्तों बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल छा रहे हैं आसमान में, ठीक है। और आज तो एक विचित्र चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो विचित्र इसलिए कह रहा हूँ कि जो संभव नहीं होता वो भी आदमी करने की कोशिश करते हैं। उससे बहुत लोगों ने पूछा है कि गुरुजी ये जो लाल परी का जो अमल है वो क्या है। तो दोस्तों ये मुस्लिम तंत्र की साधना है लाल परी। ये साधना मुस्लिम तंत्र की है, लाल परी साधना। और इस साधना को बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, क्योंकि ये एक तरह से कहते हैं ना, जैसे कि फेमस जो चीज़ें होती हैं उनमें से है एक। ये लाल परी साधना फेमस साधनों में से एक है। तो बहुत लोग करते हैं इसको, लेकिन इसकी कमजोरियों को नहीं जानते, इसमें होने वाली गलतियों को नहीं समझते। वो बहुत लोग करते हैं। और लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसको लाल परी का कोई ज़्यादा सिद्धि का अनुभव हुआ हो बड़ा, जो उस पर सिद्ध हुई होता है। ऐसा अभी तक कोई मुझे नहीं मिला है। हाँ, अप्सरा वाले मिल चुके हैं मुझे, और पीर वाले भी मिल चुके हैं, लेकिन लाल परी का कोई साधक मुझे आज तक जो ये कह सके कि हाँ मैंने उससे चमत्कार किए नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिला तो वो चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, क्योंकि बहुत कठिन साधनाओं में से आती है। ये बिल्कुल इसको बिल्कुल सिंपल कहा जाता है लोगों द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरे जीवन को बदल देने की वो रखती है काबिलियत। तो ये साधना साधारण नहीं है, और करने वाली बहुत कम मिलेंगे आपको जिन्होंने इसका वास्तव में अच्छी तरह से मतलब वो किया है, प्रयोग किया है इसका, या फिर साधना किया, समझ लीजिए। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ यक्षणियाँ होती हैं, तो इसको भी उसी श्रेणी में लिया जाता है। तो इसका स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण आपको हो सकता है, लेकिन तब जब आप बिल्कुल कर्मठ हों और आपकी भावना है जो उससे शारीरिक सुख भोगने की नहीं हो, मतलब आप अपने उसमें बड़े पक्के हो नियम संयम में। कुछ लोग इसको दोस्त बनाने के लिए करते हैं, सब लोगों को कोई ना कोई लालच में करते हैं ये। तो क्या होता है कि जब लालच में कोई चीज़ की जाती है तो वो सफल नहीं होती, क्योंकि लालच उस चीज़ को खा जाता है। और अगर बिल्कुल बैरागी भाव से, बिना किसी मतलब के, बिना किसी लाभ उठाए, उस हिसाब से इसको करेंगे। अच्छा, ये साधनाएं दूसरों की भलाई के लिए भी नहीं की जाती हैं। इन साधनाओं को ये सोच रहे हैं कि आप दूसरों की भलाई कर लेंगे इनसे, तो उसके लिए भी कभी नहीं की जाती है। ये मैं पहले ही बता दूं, ये लोग बताते नहीं इस चीज़ को, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। यक्षिणी, अप्सरा और ये परियाँ, इनकी साधनाएँ दूसरों के लिए नहीं की जाती हैं, ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दूँ मैं आपको। इसको दूसरों के लोगों के लिए इसका लाभ बहुत कम है। इसका लाभ स्वयं के लिए ही ज़्यादा होता है, और इसको आप मतलब प्रकट भी नहीं कर सकते। यदि आपने इसको प्रकट करने की कोशिश की तो ये उसका दुष्प्रभाव देने लग जाती हैं। तो इसको प्रकट यानी बता नहीं सकते किसी को। प्रकट का मतलब किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते, किसी के सामने इसको बता नहीं सकते कि हमने कर रखी है जी, या ये हमारे पास है। तो ये चीज़ भी इसमें तंत्रिक गोपनीय कला है, जिसको कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आप उनको प्रकट नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है ना। उसी को प्रकट नहीं कर सकते, उस चीज़ को नहीं मतलब लोगों के सामने खोल करके बता सकते हैं कि मैंने ये किया है। और कई साधनाएँ ऐसी हैं जिनका स्पष्ट आप कह सकते हैं कि हमने किया, उसका अनुभव लिया। जैसे महाविद्याएँ हुई और बड़े देवी देवता, उनको खोल करके आप कह सकते हैं, मतलब मंत्र वगैरह नहीं बता सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ। न तो आप सिद्धि के बारे में कुछ कह सकते हैं कि मैंने ये सिद्ध किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ सर मैं तो ये मंत्र जाप करता हूँ, बस इतना बता सकते हैं। अब मंत्र नहीं बताएंगे आप, गुरु मंत्र होगा वो बताएंगे नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गुरु मंत्र कभी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई मेरे पास आता है ना, वो मैं कहता हूँ, वो मुझसे कहता है कि मुझे फलाने गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, आपको बता रहा हूँ ये मंत्र बताइए सही है, तो मैं उसे साफ मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने दिया है तो उनकी चीज़ को भी ऐसे ही गोपनीय रहना चाहिए, जैसे मैं अपनी चीज़ को बताता हूँ लोगों को गोपनीय रखने के लिए।
ठीक है ना। किसी की चीज़ की हल्की, किसी की भी हल्की भी चीज़ या भारी चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ मतलब कमज़ोर नहीं होती। हर चीज़, हर कला महत्वपूर्ण है, भारी है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। परियां भी कई प्रकार की होती हैं, आसमानी परी, लाल परी, सुलेमानी परी, नील परी, बहुत होती हैं परियां भी, एक नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कौन सी आप साधना कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कितनी उग्र है वो, और उसका अनुभव भी आपको होना चाहिए। आपको अपने गुरु से ही सब जानकारी लेनी चाहिए अगर आप करने इस चीज़ को वास्तव में बैठ रहे हैं तो। हाँ, एक बात और है, ये साधनाएं अगर गुरु माध्यम से ली गई हैं और गुरु ने सही तरह से आपको बता दिया है और आप उस चीज़ में उतर गए हो और करने लग गए हो, तो अनुभव अवश्य होंगे। ये ऐसी साधनाएं हैं, इसमें अनुभव अवश्य होंगे, ये भी पक्की बात है। बहुत ही कम अवस्था ऐसी होगी जिसमें अनुभव नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे बहुत पहले कोई व्यक्ति मिलने आए थे मुझसे, तो वो काफ़ी जानकार थे इस चीज़ के। तो उन्होंने बताया था कि उनके कोई गुरु थे राजा स्वामी ब्रह्मचारी, तो उन्होंने उनको इस चीज़ का मतलब अनुभव कराया था, परिसाधना का। उन्होंने परिसाधना की थी। वो हिंदू होते हुए इस मुस्लिम तंत्र की साधना को उन्होंने किया था और बाकायदा किया था। तो उनको उस चीज़ का काफ़ी मतलब तगड़ा वो रहा था जानकारी, अनुभव, क्योंकि वो खुद किए बैठे थे उस चीज़ को। तो उन्होंने उन जो आए थे उनके गुरु ने उनको दिखाई थी वो परी, और ये भी मतलब मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम खो गए इसमें, ऐसी थी वो। तो वो एक अनुभव आता है मेरे पास अवश्य, लेकिन मेरे खुद की जानकारी में कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे प्रैक्टिकल अपना बता सके कि मैंने किया। मैंने इसको किया नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता फालतू, मैंने इसको कभी नहीं किया। जानकारी थोड़ी अवश्य रखता हूँ, बाकी किया नहीं। इसका जो परी का जो अमल होता है उसमें बहुत बंधन और बंदिशें रखनी पड़ती हैं, ठीक है। रक्षा मंत्र भी होता है उसमें, ज़रूर करना पड़ता है, इसको कहते हैं, और वो भी पावरफुल। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आप करने बैठते हैं ना जो आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखती हैं, तो ये समझ लीजिए उसके साथ फिर आपको रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ जीवन बदल देगी वो रिस्क भी देगी आपको, पक्की बात है। चलिए मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी, थोड़ी जानकारी दे दी है। बाकी मैंने कोई इसकी मंत्र वगैरह नहीं डाले, क्योंकि ये केवल आपको एक बताने के लिए था कि फालतू में उस चीज़ में हाथ ना आजमाएं जिसमें आपको पूरी नॉलेज ना हो। उस चीज़ में कभी हाथ देना। बहुत मैसेज आ चुके हैं परी की साधना के बारे में, लाल परी के बारे में, खासकर लाल परी, सुलेमानी परी। तो मैं पहले ही उनको बता के स्पष्ट करके चलता हूँ कि उस जगह पे हाथ ना डालें जिस जगह पे आप नहीं पहुँच सकते। क्योंकि जब आपको पहले ही मालूम है कि इसकी जानकारी आपको पूर्ण नहीं मिलेगी, या तो पूर्ण जानकारी होनी चाहिए गुरु के पास, नेट वगैरह से उठा के ये किया नहीं जाता है। हम लोग भी ऐसी चीज़ें पूरी नहीं डालते नेट पे, अगर जानकारी डालते हैं केवल जो जानकार होते हैं इस चीज़ के, हमें मालूम है कि इसकी हानि कितनी है और लाभ कहाँ पे है। हानि पहले ही हो जाएगी, लाभ तो फिर अंत में मिलेगा, अगर यदि वो आपने कर ली तो, ठीक है ना। चलिए मित्रों, जय माता रानी और जय माँ भवानी। माता रानी सभी की कल्याण करे, सभी की रक्षा करे।